हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को लखनऊ में हजारों की संख्या में वकील सड़क पर उतर आए। वकीलों ने सरकार का पुतला भी फूका। इस दौरान पुलिस और वकीलों में झड़प भी हो गई। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हनुमान सेतु से परिवर्तन चौक जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया और गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह वकीलों ने आम जनसभा की। इसमें तय हुआ था कि आज सरकार के खिलाफ पुतला फूका जाएगा। दोपहर करीब 1:30 बजे ग्लोब पार्क वाले तिराहे पर हजारों की संख्या में वकील इकट्ठा हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे, मगर वकीलों ने घेरा बनाकर पुतले में आग लगा दी। वहीं हमारे संवाददाता मुजाहिद जैदी ने वकीलों से खास बातचीत की है। हापुड़ में हुई वकीलों के साथ बर्बरता की घटना अब पूरे प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसको लेकर अब जगह जगह पर वकीलों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के पुरानी हाई कोर्ट के सामने, जहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। चारों तरफ जो है वो वकीलों का हुजूम था और उन्होंने सरकार का जो है पुतला भी फूका। यहाँ पे कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का आज प्रदर्शन था? क्या मांगे आपकी इस वक्त पुलिस के सामने आप लोगों ने रखी है? सर, हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और जिस तरह से हापुड़ में निंदनीय घटना हुई है और झूठा मुकदमा हमारे वकील साथियों पर लगाया गया है वो तत्काल फ़ौरन निरस्त किया जाए और जिस तरह से हमारी बहन के साथ जो निंदनीय घटना हुई है उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है वो बताए। और अब हम लोग तब तक काम पे वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार का स्पष्ट रूप नहीं आएगा। वो अपना रूपरेखा तैयार करे, क्या वो वकीलों के साथ है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की बर्बरता वकीलों के साथ आए दिन बढ़ती जा रही है, चाहे न्यायालय पे हो चाहे कहीं पे भी हो, और हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जिस तरह से 29 तारीख की वो घटना थी, 29 तारीख से आज जो है वो तकरीबन कई 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि आप भी न्याय दिलाते हैं लोगों को। क्यों नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को, क्योंकि हम लोग संविधान के एक स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि वकील एक संविधान का एक पिलर है और इस तरह से हम चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पीड़ित लोग आते हैं उनका हम लोग मुकदमा लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के साथ इस तरह से पुलिस बर्बरता से आएगी तो हम लोग ये बताइए, चाहे हापुड़ की घटना हो चाहे यहाँ पे न्यायालय परिसर की घटना हो, आए दिन हम लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है। इसलिए हम लोगों की सबसे पहली डिमांड है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। किस तरह की मांगे हैं आपको आपकी पहले मैं 2 लाइन प्रशासन के लिए बोलना चाहूँगा। हापुड़ में जो चुप्पी साधे वो संसद में खुद रोया था। पुलिस का आज जो साथ दे रहे हैं, पुलिस नहीं उसको धोया था, उसको याद रखना चाहिए। जो सरकार के आला अधिकारी हैं यही कभी उनके विरोध में थे, ठीक, तब ये संसद में स्वयं रो रहे थे, ठीक। 67 मुकदमे इनके ऊपर हुए, सारे मुकदमे इन्होंने अपने वापस करा लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, ठीक, कि बिना अधिवक्ता के शायद आप भी आज विधानसभा में नहीं होते, ठीक। आज आपको ये लग रहा है कि मैं इस प्रदेश का मसीहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन अधिवक्ता नहीं होगा, ठीक, शायद उस दिन प्रदेश में क्या देश में कोई मसीहा नहीं होगा। अधिवक्ता एकता। लेकिन हापुड़ की जो घटना हुई थी उसमें पुलिस की लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई है। जी, प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया। वो माननीय उच्च न्यायालय ने सो मोटो लेके जब उसको ये लगा कि अधिवक्ताओं के साथ गलत हुआ है तो उसने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए, ठीक। आप जो अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई है उसको आप देखिए, ठीक। शायद किसी आतंकवादी के ऊपर इतनी धाराओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। और जो अधिवक्ताओं की तरफ से एफआईआर हुई है उसको आप देखिए। इसके बाद उस एफआईआर के बाद किया क्या इन्होंने? रक्षाबंधन के एक दिन पहले, ठीक, माननीय योगी जी ने, ठीक, अधिवक्ताओं को और बहनों को ये मुफ्त में तोहफा दे दिया, लाठीचार्ज। किसी के कॉलर बोन टूट गई,
किसी का होंठ फट गया, किसी का पैर टूट गया, एक अधिवक्ता नाले में गिर गया, उसके ऊपर 10 पुलिस वाले इकट्ठे लाठी चला रहे हैं। एक जो है सौगात और 200 रुपये सिलेंडर भी कम किया था। वो सिलेंडर उसके पहले 1000 रुपये बढ़ाया भी था, वो भी आपको जानकारी है। 1000 रुपये बढ़ाने के बाद 200 कम कर दिया, क्योंकि 2024 में चुनाव है। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं वो। भाई साहब, अच्छा, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार आए जाए, कोई भी सरकार हो, हम लोग अपना निष्पक्ष कार्य करते हैं। हमको सरकार से कोई उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है और ना ही हम उनका गुण गाते हैं। पर हाँ, जब सरकारों ने गलत कार्य किया है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हमारे अधिवक्ता भाई लोग सदैव उनको जगाने का कार्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में जगाते रहेंगे निरंतर। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि किस तरह की मांग है और किस तरह का धरना प्रदर्शन था। आप लोगों ने पुतला उतला भी सरकार का फूका है। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी मांग है, जो करंट में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा लागू हो, दूसरी जो हमारे भाइयों के खिलाफ जो FIR की गई है उनको निरस्त किया जाए, और सबसे बड़ी जो मांग है, जो वहाँ का CO है, जो वहाँ के हापुड़ में जो घटना हुई, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ का CO है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो उसको निलंबित किया जाए, त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज पुतला फूका था सरकार का। अच्छा सर, ये बताइए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आप लोग धरना दे रहे हैं हापुड़ को लेकर, लेकिन कोर्ट की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो यहाँ पर एक हत्या कर दी जाती है, कोर्ट के परिसर के अंदर ही कर दी। तो ये तो जो सरकार की नाकामी कही जाएगी। सरकार की व्यवस्था है, सरकार पुलिस जब वकीलों पर लाठी चलवाना हो तो तुरंत चलवा देती है, और जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो कहेगी कि वो तो हमारे बस में ही नहीं है। तो ये तो सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, और सरकार इस समय जो परिस्थितियां दिख रही हैं तानाशाही की ओर है। आज तक आप एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार जाते हैं तो SDM DM का ट्रांसफ़र कर देते हैं, SP का ट्रांसफ़र कर देते हैं। विधानसभा 1-2 कांवड़ियों के ऊपर वहाँ पत्थर चल गए, वहाँ DM का ट्रांसफ़र कर दिया गया, और हमारे यहाँ अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। 12-13 दिनों से हम अधिवक्ता बंधु सड़क पर हैं, और पुलिस प्रशासन द्वारा ना ही कोई उन लोगों को सस्पेंड किया गया, ना पुलिस के द्वारा किया गया, और ना ही IS का जो DM है वहाँ का उसका ट्रांसफ़र किया गया। और हम तो ये मांग करते हैं कि वहाँ के DM और SP को सस्पेंड किया जाए, और वहाँ का जो थाना अध्यक्ष था और जो थाने के सिपाही थे उनको सबको सस्पेंड करके और उनको जेल भेजा जाए। तो ये आगे भी आपकी जो है वो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, स्ट्राइक जारी रहेगी? विरोध प्रदर्शन अभी तो हम लोगों का जारी है ही, और बार काउंसिल और जो हमारी और बारों का जो भी प्रस्ताव पास होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से जो अधिवक्ता हैं लखनऊ के राजधानी, क्योंकि लखनऊ एक बड़ा जो है वो शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और जहां इस प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है, और जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, तो साफ तौर पे इन लोगों ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा, और जो हमारी मांगें अगर वो नहीं पूरी होती हैं तो आगे भी इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।